अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की और क्रिकेट में पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया भी हेडलाइंस में भी बताया कि बांग्लादेश को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। मोहम्मद हारिस ने तीसरे मैच में करियर की पहली और शानदार सेंचुरी स्कोर की है। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की तूफानी सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान ने तीसरा T20 भी अपने नाम किया है। दो तो पहले आज मैंने खेलकूदनी का नाम आज सीरीज का जब अच्छा खेलेंगे तो ये खेलकूद नहीं होगा, फिर ये सीरीज होगी, फिर ये क्रिकेट होगा। तो टीम पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ, अच्छा जरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। हसन नवाज भी आ गए, यंग टैलेंट हैं, फिर हारिस हैं और उसके बाद साहबजादा फरहान हैं, फिर हमारे सलमान अली आगा हैं। तो ये लोग, ये जो प्लेयर्स हैं, इनसे नजर आ रहा है कि एक भरपूर T20 की टीम अब पाकिस्तान बनती जा रही है। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे और कुछ बयानात भी हैं शोएब अख्तर के बयानात। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि नुमान नियाजी और शोएब अख्तर के बीच में ये क्या टेंशन है। कोई कोर्ट केस की भी है ना, असल में बिल्कुल उन्होंने उनके ऊपर समझ नहीं आई मुझे मसला क्या है। कोई कोर्ट केस की बात पहले से रिफ्ट चली आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, ये जरा मुझे बैकग्राउंड बताओ। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड ये है कि एक शोएब अख्तर पैनल में थे, नुमान नियाज हमारे स्टेट ओन्ड चैनल में थे, हमारे शो पे नजर भी आते हैं, हमारे शो पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है और हमेशा हमारे शो पे होते हैं। लेकिन वो वहां पर कुछ एक आपस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। ये कब की बात है? ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, लेकिन उसके बाद खैर आपस में ये एक दूसरे से सही भी मामला ठीक हो गया और उन्होंने कहा कि हो जाता है ऐसा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और खत्म हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन उसी चीज की है ये। अब रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली हुआ कि शोएब अख्तर ने कह दिया कि ये नुमान नियाज तो हमारे बैग उठाते थे और मैनेजर कौन होता था हमें पता नहीं होता था, तो ये इनका सिर्फ बैग उठाने का काम था। अच्छा, पहले सुना देते हैं आप जो कह रही है ना, तो उनके शोएब ने क्या कहा है, ये वो क्लिप है जहां से ये बात शुरू हुई अभी देखें। तो मेरे टाइम पे एक तो मुझे पता नहीं होता था कोच कौन है, लिटरली सच बता रहा हूँ। दूसरा हमें ये नहीं पता होता था मैनेजर कौन है। हमें ये पता होता कि हमारे बैग कमरे में पहुंचे कि नहीं, मैनेजर उसने रखा होता था भाई। तीसरी बात ये डॉक्टर नवाज नियाज हमारे बैग उठाता था ना, तो हमने इसे पहले दफा रखा होता, बैग उठाने के लिए रखा था ना। तो ये वो करता होता था, पता नहीं कंप्यूटर पे कोई लिखता होता था। और ये रात को हमारे जो पहला टूर में डेटा एनालिस्ट कहा जाता था उनको, वही पता नहीं क्या एनालिस्ट था, बट लेकिन मेनली प्राइमरी से काम हमारा बैग कमरों तक पहुंचाना होता था। ठीक है जी, वो काम ठीक तरह कर देते थे। हाँ, वो करना ही पैना चाहिए और की करना चाहिए। तो देखिए शोएब ने बड़े जो अल्फाज का इस्तेमाल भी होता है ना, बहुत सी बातें बताने के लिए, और जो कह रहे हैं कि भाई वो बैग हमारा उठाता था और फिर उसका काम क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था मेरा कोच कौन है। इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोच वोच वगैरह को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता था, ये सारी चीज़। अच्छा, अब नुमान भाई का क्या उसमें है? वो ज़ाहिर उन्होंने लीगल को नोटिस उन्होंने भेजा है और इस सिलसिले में अब वो आगे हमारे शो पर आएंगे किस दिन, तो उनसे बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा वकील जो है वो सब मामला टैकल करेगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसका भी पूछें इस मसले के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जोहेब और नादिया, और बहुत बहुत मुबारक हो कि थोड़े देखें। डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर दोनों हमारे दोस्त हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, कुछ घंटे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीती है, तो अच्छी अच्छी बातें करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को, हमारी यूथ को फायदा हो। देखिए, दोनों की नुमान और शोएब अख्तर की दोस्ती भी बहुत थी। मैंने तो इन दोनों के साथ टाइम भी गुजारा हुआ है, दोनों के साथ एक साथ इस्लामाबाद में खाना भी खाया है। लेकिन जाहिर है जब हमारे मुल्क में कल्चर है, जब नाराजगियां हो जाती हैं तो फिर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो जिस तरह आप कह रहे थे ना, लफ्जों का इस्तेमाल, वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारा पड़ोस जो है वो तो वैसे ही तैयार रहता है कि हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट की कहानियां मिले तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करे। तो मेरे ख्याल में नहीं, सही, आप सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं आप। क्रिकेट पे बात करेंगे, बात निकल ही गई थोड़ी सी। तो एक चीज और, क्या ये मतलब वो पीटीवी से ही शुरू हुआ, वो जो पीटीवी की एपिसोड हुई थी, आप सबको हम सबको याद है वो एक पहला एपिसोड हो चुका है। मैं जोहेब आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि राशिद लतीफ, शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज, ये तीनों इस्लामाबाद में रहते, तीनों की दोस्ती भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन बिल्कुल वो जो वाकया हुआ था ड्यूरिंग प्रोग्राम, उससे ये लड़ाई शुरू हुई। अब ये पता नहीं अचानक क्या हुआ, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो गलत हो रहा है, लीगल नोटिस जा रहे हैं। देखें, इस वक्त हमारी क्रिकेट को इतनी ज्यादा मुश्किल है। मैं जरा इस वाकये से हटकर दुश्मन की एक बात आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मंगल 3 जून से
विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होना था श्रीलंका में, तो भारत ने साजिश की और उस एशिया कप को फिलहाल मुलतवी करवा दिया। मेरा नहीं ख्याल अब वो टूर्नामेंट को होने देगा। और सितंबर में जो सीनियर टीमों का जो एशिया कप होना है वो भी अब मुझे खतरे में नजर आ रहा है। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट को इतनी सीरियस चैलेंजेस हो तो मेरे ख्याल में इस किस्म की लड़ाइयों से अवॉइड करके पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी कहानियों की बात करनी चाहिए। इन चीजों से बॉर्डर के उस पार गलत मैसेज जाता है। तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ना फिर तो माजिद भाई। हम तो मतलब हम तो जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि वैसे ही ऐसी खबरें आनी नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, किसी को कहना ही नहीं चाहिए। अब लेकिन हो गया है तो बात तो बनेगी। और देखिए बड़ी साहब एक और बात, ये चले नुमान डॉक्टर नुमान हम बात बना रहे हो, बात तो वहां से बन गई। लेकिन देखिए ये वाली बात करना, आपने उस दौर की क्रिकेट को भी बड़ा फॉलो किया है, आप टूर्स में साथ भी जाते थे कवर करने के लिए। मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि कोच कौन होता था, हमें तो पता ही नहीं था। हमें उस जमाने में ये नहीं पता होता था हमारा कोच कौन है। तो क्या वाकई ये एटीट्यूड होता था हमारे प्लेयर्स का उस जमाने में? प्लेयर्स उस जमाने के बहुत बड़े प्लेयर्स होते थे और बाद मैंने ऐसी कहानियां देखी हुई हैं जो टेलीविजन पर और नेशनल टेलीविजन पर बयान भी नहीं कर सकते। और कोचेस देख रहे होते थे, वाकई प्लेयर्स बहुत बड़े थे, वो कुछ भी करते थे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते थे, बॉडी लाइन क्रॉस करते थे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचते थे। ये भी उनकी एक अच्छी चीज नहीं तो सिस्टम तो ना हुआ ना फिर कोई, फिर ये क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते अब बैठ के। फिर अगर ऐसा था तो उन्होंने यही रिवायत रखी ना। फिर अगर अब भी कोई सिस्टम नहीं है और प्लेयर पावर बनने की कोशिश होती है तो भी ठीक है, यही चलता आ रहा था पहले भी। और माजिद भाई आपके ख्याल में ये शोएब अख्तर को ऐसे किसी चैनल पे बैठ के ऐसे बात करनी चाहिए थी या नहीं? मैं यही नादिया आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर नुमान नियाज को भी जो उन्होंने पहले किया वो भी नहीं होना चाहिए था। बल्कि कल अगर आप वो क्लिप सुनवा सकें, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों के एजाज में लाहौर के गवर्नर हाउस में एक फंक्शन हो रहा था, उन्होंने क्रिकेटर्स से कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप सियासत से अवॉइड करें। कहा कि आप खेलो, सियासत हम पे छोड़ दो। बहुत अच्छी बात थी वो, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। बहुत अच्छी बात। चले इसी अच्छी बात के साथ अब क्रिकेट पे बात करते हैं। हाँ, कल का जो मैच हुआ है उसमें देखिए हारिस ने इतनी बेहतरीन इनिंग्स के लिए मैक्सवेल की याद ताजा कर दी। और लगता है वो इस तरह का अनऑर्थोडॉक्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ शॉट्स ट्राई करता है। तो अभी हमारे पास तो एक जबरदस्त T20 टीम बनने जा रही है जो मैं देख रहा हूँ। देखिए जोएब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी जबरदस्त सीरीज जीती है और नौजवान प्लेयर्स के साथ जीती है। इस टीम में ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना शाहीन शाह आफरीदी है। नौजवान प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है। नई मैनेजमेंट को तो एक हफ्ता पहले उन्होंने टेक ओवर किया था, अभी बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़कर हमें लाहौर के क्राउड को क्रेडिट देना पड़ेगा। कल रात जो मनाजिर हमने कजाफी स्टेडियम में देखे, सख्त गर्मी और हफ्स वाले मौसम में 30,000 का क्राउड जब पाकिस्तान टीम को बकअप करने के लिए स्टेडियम आए और पाकिस्तान टीम के पीछे खड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि कौम अभी भी यूनाइटेड है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहती है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो ग्लोरीज हैं उनको चेयर करना चाहती है। लेकिन हमें कंट्रोवर्सी से अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह आफरीदी का कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे नियर फ्यूचर में तो ये तीनों प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे। फिर हमारे क्रिकेट के लिए जो है एक अच्छी चीज ये है कि अब जून में तो पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है। जुलाई में पाकिस्तान ने 3 T20 खेलने बांग्लादेश जाना है। उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 3 T20 अमेरिका में है। फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 3 वनडे इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज में है। उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज खेली है। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज है, उससे हमें अपने मजीद नौजवान प्लेयर्स को ट्राई भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस भी आएगा हल्की टीमों के खिलाफ जब ये खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में क्या कमाल टैलेंट है। और जो हम इस सीरीज के जो है स्कोर कार्ड देखें, जो हमें छक्कों की तादाद नजर आ रही है, जो स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है, 200 रन का स्ट्राइक रेट आप देखें, 200 प्लस का हारिस का स्ट्राइक रेट, हसन नवाज जो बैटिंग कर रहे हैं, साइम अयूब ने कल
बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। फिर फखर जमान अभी परफॉर्म नहीं कर सके। पहले मैच में हमने हसन अली को परफॉर्म करते हुए देखा, दूसरे मैच में शाहजादा फरहान को। क्या तो पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है। माजिद भाई मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर लो ये बात। मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि हमारी जो टीम है ना, ये अभी इसकी गेम बिल्कुल पलट जाएगी और हम बहुत अच्छा खेलेंगे, शदीद अच्छा खेलेंगे। और आपका नेक्स्ट पीएसएल भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये जो भी अब ये मैचेस होंगे, मैं बता रही हूँ, तो ये क्या शनि हमारा चला फील गया आई है? है, नहीं, ये मुझे फील आई है। गेतू क्या नहीं, उसमें ऐसा मैं इस पे नहीं बिलीव करती। मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि देखिए माशाल्लाह ये एक कौम का हौसला भी होता है। जिस तरह हम जीते हैं भारत के खिलाफ, उससे कौन सा, मैं कहती हूँ, इंसान जिसको एकदम उसमें चेंज नहीं आया। एक प्राइड होता है, एक आपका, मुझे लगता है जो उनके अंदर उनके ऊपर स्ट्रेस टेंशन भी थी ना, वो भी खत्म हो गई। यानी पॉजिटिविटी तो नजर आई है, हाँ, कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, वो अब आ गया है। और अब ये जीतेंगे ही जीतेंगे। और मेरे ख्याल हमने इतना बुरा खेलने के बाद इंसान अच्छा ही खेलता है ना, इससे नीचे तो नहीं जा सकते आप। इससे बुरा क्या खेलेंगे तुम, अब अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आपके, है ना, फील आ रही है ना माजिद भाई आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी कौम जितनी यूनाइटेड है, और कौम जिस तरह हम कराची में गुजरते हैं और जो हम होर्डिंग्स देखते हैं, तो उसका अक्स हमें ग्राउंड में भी नजर आ रहा है। गर्मी के बावजूद, हब्स वाले मौसम के बावजूद प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए तमाशाई ग्राउंड में आ रहे हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरी बात आप ये याद रखिएगा, और मेरा क्लिप अगर कभी मौका मिले तो फ्यूचर में चलाइएगा कि ये मजीद साजिशें करेगा पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, लेकिन पाकिस्तान की पीएसएल देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख लें, हमारी क्रिकेट अभी दुनिया में हम सुपर पावर हैं और लोग हमें मानते हैं। अगर भारत हमसे नहीं खेलता, आईसीसी इवेंट में ना खेले, बट साहब दो लड़कों की जरा बात कर ले, साहबजादा फरहान की और हसन नवाज की। वो यानी आप देखें कि हसन नवाज तो स्ट्रेट बैट के साथ हिट लगा रहा है, जो कि बहुत कम होता है, और लॉन्ग हैंडल यानी आर्म से यानी स्ट्रेच करके खेल रहा है। और ये जो साहबजादा फरहान है, बैकफुट का इस्तेमाल और फिर फ्लिक करना, उसकी जबरदस्त बात है। दोनों की जरा बात कीजिए। देखिए, हसन नवाज ने उनका ताल्लुक तो शायद मुजफ्फरगढ़ से है, लेकिन उनकी जो ज्यादा क्रिकेट है वो इस्लामाबाद में रहते हैं, वहीं क्रिकेट खेलते हैं। तो वहां के लोग बताते हैं कि वो कोई क्लब मैच भी मिस नहीं करते। इसी तरह साहबजादा फरहान की अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख लें, तो पिछले कई सालों से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके आप सम्राट देख लें कि हसन नवाज, उन्होंने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सेंचुरी बनाई, फिर पीएसएल में जिस तरह वो बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नजर आए, तो वो 1 करोड़ की जो इलेक्ट्रिक कार थी, उसका इनाम भी उनको मिला। इसी तरह साहबजादा फरहान सेकंड मैच में उनको हमने बैटिंग करते हुए देखा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये खासा नहीं रहा जो हमने कल मनाजिर देखे। कल के मैच में बहुत कम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 4 डॉट बॉलिंग खेली है, अदरवाइज पाकिस्तान की डॉट बॉलों की तादाद बहुत ज्यादा। ये डॉट बॉल क्या होता है? ये डॉज द बॉल बताएं भाई। डॉट बॉल जिसमें कोई रन ना बने। और आप देखें T20 तो वाइट बॉल होता है ना, ये वाइट बॉल नहीं होता। नहीं, आपको पता ही नहीं होगा डॉट बॉल, क्योंकि आप कोई बॉल ऐसी खेलती नहीं इसमें रन ना बनाए। मतलब मेरी जबान में समझाएं माजिद भाई तो समझ आए। देखिए, डॉट बॉल उस गेंद को कहते हैं जिस पर बैट्समैन कोई रन ना बनाए। लेकिन देखिए, मेरे और जोहेब के साथ आप एक खाने का सेशन करें, आपने सही बात है। नहीं, मैं सीख जाऊंगी माजिद भाई, मैं सीख जाऊंगी। मैं भी गोल्फर हूँ, कितना ही फर्क होगा। हाँ, तो वही कह रहे हैं, गोल्फ और क्रिकेट में कितना फर्क होगा। भाई वही कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के जरा खाने की बेस पे बिल आप पे करेंगी, जिसने गोल्फ खेल ली ना, वो कोई भी गेम समझ सकता है, क्योंकि जितनी मुश्किल गेम गोल्फ है और जितनी उसकी बड़ी रूल बुक है जो हमें याद करनी पड़ती है, और मैंने याद की, तो ये कुछ नहीं है उसके आगे। नहीं, खाने का नहीं करेंगी वादा, घुमाएंगी बात को। मैं बता रहा हूँ ना, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, मॉडर्न कुड़िया में माजिद भाई। इस वक्त पाकिस्तान की टाइगर वुड जोहेब आपके साथ स्टूडियो में गोल्ड मेडलिस्ट आपके सामने बैठी है भाई। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया।